हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का अपना जो फर्स्ट लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बायोलॉजी के। तो पहले तो अपन देखते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज का है। जो अपने सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है ना वो लैंग्वेज में आती है कि जो शब्द है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो आज आपको मैं ये जो लैंग्वेज का फंडा है ना तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अपने पास दो टर्म आती है, तो किसी के पीछे कल्चर लगता है या लॉजी लगता है या नोमी लगता है। ये तीन फंडे अपने पास आते हैं, तो अपन तीनों के देख लेते हैं, लॉजी वाले, नोमी वाले और कल्चर वाले। जितने भी शब्द साइंस के अंदर जितने भी शब्द आते हैं, जो ब्रांचें जो किसी की, ऐसे नहीं कि जैसे शब्द आ गया उसके पीछे लॉजी लग गया, वो नहीं होगा। ऐसे शब्द जिसके अंदर किसी की स्टडी की जाए, ऐसे वाले शब्द यदि उनकी बात करें, यदि उनके पीछे लॉजी और नोमी लग रहा है ना तो वो होगा ग्रीक लैंग्वेज का। यदि उसके पीछे लॉजी और नोमी लग रहा है वो होगा ग्रीक का। और यदि किसी शब्द के पीछे कल्चर लग रहा है तो वो होगा लैटिन लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। पर इसके कुछ अपवाद है। यदि अपन लॉजी वाले में बात करें तो इसका अपवाद है अपने पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इसका अपवाद है क्योंकि पोमोलॉजी शब्द है ना ये बना है लैटिन प्लस ग्रीक से। ये बना है लैटिन प्लस ग्रीक से। ठीक है, ये इसका अपवाद है। एक बात करते हैं कि अपन जिस भी शब्द के पीछे यदि वाई लग जाता है ना उसका अपन मानते हैं ग्रीक लैंग्वेज का, वाई वाले शब्द जिसमें अपन मानते हैं जो। पर इसका भी एक अपवाद है, अपने है फॉरेस्ट्री। जो फॉरेस्ट्री शब्द है ना ये लैटिन भाषा का है। ये तो हो गए इनके अपवाद। वैसे ऑलमोस्ट जितने भी शब्द जिनके पीछे लॉजी और नोमी लग जाए ना वो होंगे ग्रीक के। पर अपवाद के रूप में दो देखते हैं, पोमोलॉजी ये ग्रीक लैटिन प्लस ग्रीक का है और फॉरेस्ट्री शब्द जो लैटिन भाषा का है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कल्चर की। जितने भी शब्द जिनके पीछे कल्चर लग रहा है वो होंगे लैटिन भाषा के। इसका एक अपवाद आता है अपने कौन सा, लेक कल्चर। जो लेक कल्चर शब्द है ना ये है अपने संस्कृत भाषा में। ठीक है, यही अपवाद 1 2 3। इसके बाद में जितने भी आपको ये ट्रिक है ना हर जगह लागू होगी कि जहाँ लॉजी और नोमी लग गया वो ग्रीक का होगा और जहाँ कल्चर लग गया वो लैटिन का होगा। तो अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की बायोलॉजी पे। तो इसके अकॉर्डिंग बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द हुआ, क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है, लॉजी। तो बायोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा का। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, कौन कौन से वो शब्द, जिसमें एक आता है अपने बायोस और प्लस दूसरा आता है लोगस। जिसमें बायोस का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जीव, और लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जिनके अंदर अपन जीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी। ठीक है, अब बात आती है कि जो बायोलॉजी शब्द है ये किसने दिया। तो बायोलॉजी शब्द दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे लेमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। इन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन जीवों का अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी कहलाती है। और बायोलॉजी शब्द दिया किसने, लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। ये तो ठीक है। तो सबसे पहले फिर जीवों के बारे में किसने बताया। इन्होंने तो ओनली शब्द दिया था, इन्होंने ये नहीं बताया कि जीव होते हैं ऐसे, इन्होंने ओनली शब्द दिया था। तो सबसे पहले जीवों के बारे में किसने बताया, तो इसका है कि सबसे पहले जीवों के बारे में बताया था एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले जीवों के बारे में बताया। और जीवों में भी किसके बारे में बताया इन्होंने, एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ जीवों को देखा। उनके कुछ जीव तो ऐसे थे जिनके जो नस्ल, जो ये वेसल्स होती है, रक्त वाहिनी होते हैं, उनमें लाल रंग का खून था और कुछ ऐसे जिनमें नीले रंग का था। उनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ये जीव होते हैं।
तो अपन बात करेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी, जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया उसको अपन फादर मानते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। और फिर अपन बात करें कि बायोलॉजी की भी दो ब्रांच होती है, एक तो वो ब्रांच जिसके अंदर अपन पादपों का अध्ययन करते हैं, एक वो जिसमें जंतुओं का करते हैं। तो एक तो होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी तो वो ब्रांच होती है जिसके अंदर अपन जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी वो होती है जिसमें अपन पादपों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और बॉटनी का ही दूसरा नाम है फाइटोलॉजी। फाइटो शब्द प्लांट से लिया गया है, फाइटोलॉजी, ठीक है। तो अपन बात करें जूलॉजी के अंदर जंतुओं का अध्ययन, बॉटनी के अंदर पादपों का अध्ययन। और जूलॉजी के जो फादर है वो अपन अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने जीवों को देखा था, वह भी जीव कौन से जंतु थे। और पादप विज्ञान जिसको अपन बॉटनी बोलते हैं, उसके फादर की बात करते हैं वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है जो कि अपने अरस्तु के शिष्य ही थे, ठीक है। इसके बाद में आज का अपने इतना ही काफ़ी है इंट्रोडक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। ओके।